हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं उपसहसंयोजक बंध के बारे में। उपसहसंयोजक बंध होता क्या है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। उपसहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, इसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं। नेशन बॉन्ड। ये जो हमारा उपसहसंयोजक बंध है, ये भी बिल्कुल सहसंयोजक बंध की तरह ही होता है। बस इसमें फर्क इतना है कि इसमें शेयरिंग एक तरफा होती है। कैसे, आइए एक एग्जांपल की हेल्प से पहले समझते हैं, फिर इसको डिस्कस करेंगे। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं HNO3 का। जो हमारा सेंट्रल एटम है इसमें वो N है, और इसमें एक H और O है, 3। हम इसकी 3 साइडें बना ले रहे हैं। 3 साइड बनाई है हमने इसकी, और हमारा पूरा ये इनका एटम्स का अरेंजमेंट हो गया है। अब आप जानते ही होंगे कि जो हमारा नाइट्रोजन है, इसकी बाहर की सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जरा ध्यान दें, इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तो हम इनकी तरफ 2-2 इलेक्ट्रॉन इसके शो कर दे रहे हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन इस साइड में, क्योंकि ये वाला ऑक्सीजन एक इससे ले लेगा तो इसको एक की ही जरूरत रहेगी इसकी तरफ से। तो ऐसा सोच करके हम लोग पहले ही चलते हैं, जिससे कि हमें जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है उसको बनाने में आसानी रहे। आइए देखते हैं इसको। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बन गया एक तरीके से। अब हम इसकी शेयरिंग करते हैं। तो पहले ऑक्सीजन के पूरे कर ले रहे हैं, देखिए आप देख लीजिएगा इसको, ये लीजिए ऑक्सीजन के 8 हो गए हैं। अब इधर भी देखते हैं, यहां भी 8 हो गए हैं। अब एक इससे लेगा ये और एक इससे लेगा, तो इसके भी 8 हो जाएंगे। इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत रहती है, तो उसके 2 भी पूरे हो गए हैं। अब जो ये हमारा नाइट्रोजन एटम बचा है, इसको भी हमें इलेक्ट्रॉन देने हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं? 5 तो इसके पास में ऑलरेडी हैं। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए केवल 3, तभी इसकी बाहर की सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो पाएंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इससे लेने हैं कि उससे लेने हैं। अगर हम लोग सभी से लेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन इसने दिए हैं, तो उसकी बाहर की सेल में 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। ठीक है, ऐसा जबकि नहीं हो पाएगा क्योंकि ये नाइट्रोजन है। चलिए, तो हम ये एक काम करते हैं, इसमें से एक से ले रहे हैं, इसी से ले रहे हैं, और एक के हम लोग छोड़ दे रहे हैं। ये लीजिए, यहां आप क्या देख रहे हैं? चलिए एक पहले इसको हम लोग इसका स्केलेटन बना दे रहे हैं, फिर थोड़ा और बात करते हैं इसके बारे में। अब अरेंजमेंट लिख दे रहे हैं इनको वापस। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक एक की शेयरिंग हुई है, तो हमने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना दिया है। यहाँ पे भी एक एक की शेयरिंग हो रही है, इसके लिए भी सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे डबल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड बना दिया है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे जो शेयरिंग है वो एक तरफा है इस साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसी बॉन्ड को, एक तरफा शेयरिंग वाले बॉन्ड को ही उपसहसंयोजक बंध कहते हैं, और इसको एक एरो की हेल्प से हम लोग शो करते हैं। ये जो एरो है आप देख रहे हैं, ये शो कर रहा है उपसहसंयोजक बंध को, उपसहसंयोजक बंध। इसमें जो हमारा ये जो एटम है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसको हम लोग डोनर कहते हैं, दाता कहते हैं। क्या कहते हैं? दाता। और जो हमारा एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसको एक्सेप्टर कहते हैं, इसको ग्राही कहते हैं। ठीक है, इसकी जो
टेल है एरो की वो डोनर की तरफ रहेगी और इसका हेड एक्सेप्टर की तरफ रहेगा, मतलब ग्राही की ओर रहेगा। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है इसमें। अच्छा बच्चों, इसमें हम एक बात कर ले रहे हैं अभी यहीं पे जो आपको आगे कंफ्यूज ना करे, जिससे कि ये जो आपका नाइट्रोजन है इसमें हम बाहर के सेल में 10 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रख सकते हैं, ये बात हम बात करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं नाइट्रोजन जो है हमारा, उसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 2p3, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। और अगर आप लोग ध्यान दें यहाँ पे, तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरी में 5 इलेक्ट्रॉन है। और आप लोग जानते हैं कि जो 2n² का हमारा बोरबरी का रूल था, उसके हिसाब से जो हमारी सेल है उसके नंबर के हिसाब से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जो बाहर की सेल है वो दूसरी है और आखिरी सेल भी वही है। और यहाँ पे अगर हम लोग इसकी वैल्यू रख करके देखें तो 2 × 2², तो आप लोग महसूस करेंगे यहाँ पे कि केवल 8 इलेक्ट्रॉन ही इसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 8 से ज्यादा नहीं आ सकते, तो इसमें हमारी ये मजबूरी है कि हमें इलेक्ट्रॉन उसके छोड़ने ही पड़ेंगे, हमारे पास स्पेस नहीं है। लेकिन कुछ एलिमेंट हमारे पास में ऐसे भी हैं जिनकी बाहर की सेल में और ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। ये चीज मैं आपको जो बता रहा हूं इसको आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि आगे इसके एक्सेप्शन मिलने वाले हैं हमें 8 इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। जो मैक्सिमम वाला हमारा रूल था कि भाई बाहर की सेल में हमारे केवल 8 ही इलेक्ट्रॉन रह पाएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे हमारे पास में एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी बाहर की सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा एंटर करेंगे। जैसे कि हम लोग इसमें एक एग्जांपल ले रहे हैं PCl5 का, इजी है एग्जांपल। अब ये जो आप लोग इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो P की बाहर की सेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें 5 Cl बने हुए, तो इसकी 5 ही साइड हम बना देंगे और सभी को एक एक इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेंगे। तो Cl यहाँ पे बनाया इसकी साइड में, फिर यहाँ पे बना दिया, फिर ये कितने हो गए हैं, इसको थोड़ा ऊपर बनाते हैं, यहाँ पे इसको यहाँ से हटा करके हम लोग यहाँ लगा दे रहे हैं, फिर Cl, ठीक है। आप जानते हैं Cl की बाहर की सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हमें शो करने पड़ेंगे यहाँ पे ऐसे। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो हमारे एटम्स हैं अगर वो अलग अलग हैं तो उनके इलेक्ट्रॉनों को हम अलग अलग सिंबल से ही दर्शाएंगे, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। ये मैंने बना दिए हैं। अब अगर हम लोग इसकी बाहर के सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करें तो ये PCl5 कंपाउंड कैसे बनेगा। तो जरूरी है, अगर PCl5 कंपाउंड है तो इसका मतलब है कि 2 एक्स्ट्रा Cl भी इसके साथ में जुड़े हुए हैं। अगर 3 होते यहाँ पे तो PCl3 बनता, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, तो वो भी बनता है और ये भी बनता है। तो इसका मतलब है शेयरिंग हुई है। तो लेकिन शेयरिंग किस तरीके से हुई है, कुछ लोग तो कहते हैं कि इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना है, उसकी शेयरिंग हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे जो आधुनिक साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि ये जो हमारा सेंटर एटम होता है, अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखें तो देखिए जरा 15 फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है। अगर हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 ये आती है। तो मतलब बाहर की सेल हमारी तीसरी है। और अगर हम लोग इस रूल से देखें तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। और जब तीसरी सेल है आपके पास में तो तीसरी सेल में 3 उपकोष होते हैं, तीसरी सेल में 3 उपकोष होते हैं। मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी पहले कि जो भी कक्षा होगी, जैसे कि हमारी 4 तक ऐसा है, अगर पहली सेल है तो उसके अंदर एक उपकोष होगा, ठीक है, S। 2 है तो उसमें S और B होंगे,
तीसरी है तो उसमें एस और पी और डी 3 उपकोष होंगे। और अगर हमारी 4 सेल है तो उसमें एस, पी, डी और एफ चारों सब सेल होंगे। ठीक है, तो ये तीसरी सेल है, इसके अंदर एस, पी और डी सब सेल होंगे। ठीक है, ये तो लेकिन इसमें हमारे जो शो हुए हैं केवल एस और पी हुए हैं। इसमें अगर हम बात करें 3D की तो 3D 0 होगा, मतलब वो खाली है, सीधी सी बात। तो जो आधुनिक धारणा है वो ये कहती है कि जो हमारे 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होते हैं तो वो इस खाली डी उपकोष में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि बाहर की सेल में जब एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहे हो तो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। इसीलिए हम लोग कहते हैं जिनके बाहर के सेल में डी सब सेल खाली होता है वो इलेक्ट्रॉन अक्सर करके सारे ले लेते हैं जितने उनको मिलते हैं। ठीक है, फास्फोरस एक ऐसा एलिमेंट है, और भी दूसरे ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, आपको यही बता दे रहा हूं जिनके अंदर ऐसा होगा, इसमें आप लोग नोट करके देखेंगे। फास्फोरस में 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इस तरीके से, सल्फर में 12 हो सकते हैं, और जो Cl है आपका इसके अंदर 14 एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, क्रोमियम में 12 हो सकते हैं, और क्या हुआ, चलिए ठीक है, अभी इतना इनको याद रखिएगा, बाद में जब आएंगे तो उनके बारे में बताया जाएगा। तो इनकी बाहर की सेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं? क्योंकि डी सब सेल इनकी बाहर की जो सेल है उसके अंदर खाली रहता है। डी सब सेल इनकी बाहर की सेल में खाली रहता है, ध्यान रहे ये बात। अब बच्चों हम बात करने वाले हैं और ज्यादा एग्जांपल्स के बारे में। ठीक है, चलिए इसको साफ कर दो पहले। उपसंयोजक बंध का एक एग्जांपल यहाँ पे और ले रहे हैं। ये पहला एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल NH4 प्लस का। यहाँ पे N सेंट्रल एटम है और H 4 है, तो हमने 4H लगा दिए हैं। अगर आप ध्यान दें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक H ऐसा है जिसने अपने इलेक्ट्रॉन पहले से किसी और को दे रखा है, इसका मतलब उसके पास में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। आप इनमें से किसी भी एक H के ऊपर पॉजिटिव का निशान लगा सकते हैं। ध्यान रहे बस कि इसके पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब बाकी आप जानते ही हैं H के बाहर के सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये हमने बना दिए हैं। और इसकी बाहर के सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इसकी साइड में बनाइए, एक इसकी साइड में और एक इसकी साइड में, 2 इसकी साइड में, क्योंकि आपको 2 इलेक्ट्रॉन इसको देने होंगे। ठीक है, शेयरिंग कर दीजिए। यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन हम इसको दे रहे हैं। ठीक है, इससे कुछ लेगा तो नहीं नाइट्रोजन, क्योंकि इसके पास में है ही नहीं है। तो अब इस तरीके से इसको हम बनाते हैं। स्केलेटन हम इसका बनाते हैं, तो N बीच में रख दिया, H पॉजिटिव, H एक H ऊपर एक नीचे, तो एक एक की शेयरिंग हुई है सभी H के साथ में, इधर इस वाली साइड में, और इसके साथ में एक तरफा शेयरिंग हुई है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जहां पे भी ये एरो देखेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये हमारा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, और इसका हेड हम जो हमारा एक्सेप्टर होता है उसकी साइड में रखेंगे, और जो हमारा डोनर है, दाता है, उसकी तरफ रखेंगे इसकी टेल को। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको परिभाषित भी कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा एक बार और ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, किस तरीके से इसको हमें परिभाषित करना है।
उपसहसंयोजक बंध भी हमारा एक तरीके का सहसंयोजक बंध है, परंतु इसमें जो इलेक्ट्रॉनों का साझा है वो एक तरफा होता है। ठीक है, जैसे हम NH3 में ले रहे हैं, H3 में नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म एक ऑक्सीजन को एक तरफा साझे के रूप में देता है। ठीक है, ये जो हमारा बंध है हम इसको एक एरो के निशान से रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जो एरो का हेड होता है वो एक्सेप्टर की तरफ होता है और जो हमारा डोनर है उसकी तरफ एरो का टेल रहता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं परिभाषा के रूप में। ठीक है, इसी तरीके से इसको एग्जाम्पल को चाहिए तो आप इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डॉटेड स्ट्रक्चर्स के बारे में। बच्चों में यहाँ पे आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहूंगा। पहले देखिए, हमने अभी तक आपके जो विद्युत संयोजक बंध है, आयनिक बॉन्ड वाला और कोवेलेंट बॉन्ड और उपसहसंयोजक बंध, ये हमने तीनों अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं। ठीक है, इनको आप जब अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तभी आप इन स्ट्रक्चर्स को आसानी से बना सकते हैं। ये इजी नहीं है, इसमें बच्चे छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं, इसलिए मेरी बात को फोकस कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहने वाला हूं। जैसे कि बच्चों हम इजीली स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जैसे कि H2O का आप लोग जनरली बनाते हैं, धीरे धीरे बनाएंगे और आगे की तरफ चलेंगे, लेकिन मेरी एक एक बात को जरा ध्यान से समझेंगे तभी आप लोग इन सभी स्ट्रक्चर्स को इजीली बना पाएंगे। अब जो ये हमारा जब हमें किसी का स्ट्रक्चर बनाना होता है, इलेक्ट्रॉनिक डॉटेड स्ट्रक्चर बनाना होता है, तो हम डिसाइड करते हैं कि जो हमारा सिंगल एलिमेंट होता है उसके अंदर और जो बीच में लिखा रहता है जनरली, उसको हम सेंट्रल एटम कहते हैं। सबसे पहले हम लोग उसी को बनाते हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, तो हम सबसे पहले O को बनाएंगे और जितने भी हमारे दूसरे परमाणु हैं उनको इसके 2 साइड में बना देंगे। अगर यहाँ पे ज्यादा होते तो हम इसकी 3 साइड बना लेते, अगर 3 होते तो, और अगर 4 होते तो हम इसकी 4 साइड बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन एक जैसे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, ये जनरली कह रहा हूं, ये सिर्फ बनाने का एक तरीका है, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। अब आप लोगों को ये सोचना है कि जो हमारा बाहर की साइड में हमारा एटम है उसकी साइड में उसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है। देख लीजिए, इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में भी बाहर की साइड में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब आप लोग जब शेयरिंग करेंगे तो इसकी साइड में अगर 2 रखेंगे तो आपका जो ये गोला आप लोग बनाते हैं, लूप जो बनाते हैं, वो सही से नहीं बन पाता है। इसलिए हम लोग क्या काम करते हैं, इससे थोड़ी सी दूरी बना करके इसकी साइड में सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन रखेंगे, ये लीजिए, और इसकी साइड में भी 1 ही इलेक्ट्रॉन रखेंगे। बाकी इसकी बाहर की साइड में 4 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 ऊपर शो कीजिए और 2 नीचे शो कीजिए। ठीक है, इस तरीके से। अब आप लोग जानते ही हैं, स्ट्रक्चर बनानी है तो एक एक के साझा करके, और इधर भी एक एक का साझा। ऐसा हम क्यों करते हैं बार बार, क्योंकि हाइड्रोजन की बाहर की सेल केवल 2 इलेक्ट्रॉन से स्थायी हो जाती है, इसीलिए हम लोग उसकी बाहर की सेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन डालते हैं। और ऑक्सीजन जो है हमारा, इसकी बाहर की सेल 8 इलेक्ट्रॉन से पूरी होगी, तो ये दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, ये लीजिए, हमने इसको ले लिया है। अब हम लोग इसका स्केलेटन बनाएंगे, HO और H। देखिए, हम ऑक्सीजन के साथ में इन दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं को बांधने वाले हैं, बॉन्ड बनाने वाले हैं ये हमारे। तो हम लोग इनको यहाँ पे एक एक की शेयरिंग हुई तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड और इधर भी एक सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि इधर भी एक की शेयरिंग हुई है। अब ये ही है हमारा इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। ठीक है, अब आगे चलिए और देखते हैं CO2। ठीक है, इजी है ये भी। इसको भी यहाँ पे हमारा एक सेंट्रल एटम है, ये तो इस साइड में लिखा हुआ था लेकिन ये इस साइड में लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें जो हमारा सिंगल है उसको पहले लिखेंगे। ठीक है, और एक ऑक्सीजन इधर बनाइए, एक ऑक्सीजन इधर बनाइए। ठीक है, अब इसकी बाहर की सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इसको चाहिए, 2 इसको चाहिए, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन से पूरी होगी। इसकी बाहर की सेल में केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इधर बना दिए हमने, 2 इस साइड में बना दिए हैं।
अब इसके भी दो इसी साइड में बनाइए, बाकी इस तरीके से बनाइए। दो इधर बनाने के बाद में ऐसे बना दीजिए, ठीक है। अब ऑक्सीजन की सेल पूरी करिए। ऑक्सीजन की पूरी हो गई है, कार्बन की पूरी करने वाले हैं, तो दो इसको दिए हैं, दो इसको दिए हैं इस कार्बन ने, तो दोनों से दो दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये लीजिए, ठीक है। तो स्केलेटन बनाइए ऐसे ही, यहाँ पे दो दो की शेयरिंग हुई है तो डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। यहाँ पे द्विसहसंयोजक बंध बनेगा, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हैं इसको। अब थोड़ा सा टफ ले रहे हैं, हल्का सा बिल्कुल। यहाँ पे मैं कुछ आपको चीजें बताने वाला हूं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहीं से असली शुरुआत है, H2CO3, इसको कार्बोनिक अम्ल बोलते हैं, कार्बोनिक अम्ल। अब एक चीज मैं आपको ये चीज कहने वाला हूं कि जो हमारा कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर हो या मतलब ऐसा मोलिक्यूल हो जिसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इकट्ठे हों, तो आप OH बनाएंगे। OH जो हमारा सेंट्रल एटम है, पहले हम उसको शो करेंगे, और फिर कितने OH बन सकते हैं इसमें से? 2 OH, ठीक है। O को अंदर की तरफ रखेंगे इसमें, और H को बाहर की तरफ रखेंगे। O को अंदर की तरफ और H बाहर की तरफ, इस तरीके से, ठीक है। और अब हमारे पास में एक ऑक्सीजन बचा है, उसको ऊपर या नीचे जहां पर रखना चाहें वहां रख सकते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन दर्शाइए, इसकी बाहर की सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इसकी बाहर की सेल में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी बाहर की सेल में देखिए, इसके पास में जब ये एक आ जाएगा तो 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास में, क्योंकि 6 तो इसके पास में होंगे ही होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी साइड में भी एक ही दर्शाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसको हम एक देंगे, ठीक है। आप इस तरीके का थोड़ा सा जनरली कैलकुलेशन कर लें कि इसकी साइड में कितने शो करने चाहिए, तो उससे आप लोगों को इजी रहेगा। मैं कैलकुलेशन के हिसाब से इनको शो कर रहा हूं। यही दिक्कतें करते हैं बच्चे ज्यादातर। जिसकी साइड में जितने दिखाए हैं उसकी साइड में उतने ही ये लीजिए, ठीक है। अब इजी रहेगा, ये लीजिए, इसकी पूरी हो गई है, इधर हाइड्रोजन की भी पूरी हो गई है। अब हम ऑक्सीजन की पूरी करने वाले हैं, एक इलेक्ट्रॉन इससे लेंगे, एक इससे, तो ये लीजिए 8 हो गए हैं, इधर भी 8 हो गए हैं, इधर भी 8 हो गए हैं। अब इसकी बाहर के सेल में 8 करने हैं, तो ये सभी से ले लेगा। 4 इसके पास में है, 4 इसने दिए हैं, तो 4 सबसे ले भी लेगा। उसी तरीके से जितने जिसको दिए हैं उसी से उतने इलेक्ट्रॉन ले भी लेगा। यहाँ पे इसने 2 दिए थे, 2 इससे वापस ले लिए हैं, और इसको 1 दिया था यहाँ से, तो 1 इससे लिया भी है साझे के रूप में, इधर भी ऐसा ही। तो अब इसका स्केलेटन बनाइए। सेंट्रल एटम शो करते हैं हम लोग, फिर ऑक्सीजन है ऊपर, यहाँ एक ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन। जहां जितनी शेयरिंग हुई है, यहाँ एक एक की शेयरिंग हुई है, यहाँ भी एक एक की शेयरिंग हुई है, यहाँ भी, और यहाँ भी एक एक की शेयरिंग हुई है। ऊपर 2 2 का साझा हुआ है, आप लोग देख रहे हो ध्यान से, तो ये वाला। इस तरीके से हम लोग इसका स्ट्रक्चर आसानी से बना सकते हैं। इसी तरीके से H2SO3 का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बनाइए, इसको भी सेम है बिल्कुल, बस कार्बन की जगह S आ गया है, ये लीजिए, ठीक है। O और H, O और H, फिर हमने एक O ऊपर बना दिया है, ठीक है। बस इसकी बाहर के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन नीचे की साइड में शो हो जाएंगे, क्योंकि 2 अगले इलेक्ट्रॉन बनाएंगे तो वो नीचे की साइड में बनाएंगे। बाकी स्ट्रक्चर सेम बनेगा, इसी टाइप से बना दे रहा हूं मैं। 1 2, जब तक बच्चों आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये आप लोगों से आएंगे भी नहीं। आप इनमें छोटी छोटी गलतियां करते रहेंगे, इसीलिए आपको मैं यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, इससे आप लोग आसानी से इनको बना पाएंगे। इनमें से अक्सर करके हर साल 1 या 2 स्ट्रक्चर हमेशा आ रहे हैं। अगर आप इनको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं बना पाओगे।
अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है तो ये आप लोग इसके बारे में पूछ सकते हैं हमसे। देखो बच्चों, मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे पास में ये जो सल्फर आया है, हम इसकी बाहर की सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हमने दिए हैं उतने ही वापस लेने हैं। और मैंने कहा था कि इसकी बाहर की सेल में 12 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं, लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर में केवल 10 इलेक्ट्रॉन हो पाएंगे। ये लीजिए, क्योंकि इसमें से 4 की शेयरिंग हुई है, 6 इसके पास में थे, तो हम वैसे ही बनाएंगे बिल्कुल। ये आधुनिक धारणा के हिसाब से हम लोग बना रहे हैं, जो मॉडर्न थ्योरी है उसके हिसाब से। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो हमारा एस एटम है उसकी बाहर के सेल में जो डी सब सेल है वो खाली होता है, इसीलिए इसकी बाहर की सेल में इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा भी एंटर कर सकते हैं। फास्फोरस का और हमने एग्जांपल आपको बताया भी था, सल्फर का भी बताया, यहाँ पे देख लीजिए। इसी तरीके से आपको बनाना है। अब H2SO4 का बनाएंगे। अगर आप H2SO4 का बनाएं, बिल्कुल सेम, बस एक ऑक्सीजन नीचे लगेगा और कुछ नहीं होना है। चलिए मैं यहीं पे बना दे रहा हूं इसको, थोड़ा सा इसको हटा दूं, यहाँ पे नीचे जगह भी नहीं बची है। अगर हम यहाँ पे 4 कर देंगे तो एक ऑक्सीजन आइटम यहां लगा देंगे और ऊपर की तरह सेम ये लीजिए बन गया है SO4। ठीक है, कितना सा चेंज होगा H2SO4 में और H2SO3 में। अब इसकी जब स्केलेटन बनाएंगे तो सेम बनाएंगे। ये अब इसकी बाहर के सेल में 12 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम बना रहे हैं, यहाँ पे है H3PO4 का। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है जो हमारा सेंट्रल एटम है उसको बनाएंगे। ये हमने बना दिया है। अब देखते हैं कि कितने H हमारे पास में और कितने O हैं। तो OH बना लेते हैं मैक्सिमम, हमारे 3 OH बनते हैं, तो हम O को अंदर की तरफ रखेंगे और H को बाहर की तरफ। जितने भी हैं बना दीजिए, तो हमारे पास में 3 OH बन पाए। अब एक O और भी बचा है, उसको चौथी साइड में रख दीजिए। ठीक है, और फिर बना दीजिए इसको। इसके बाहर की साइड में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी बाहर की साइड में भी, और इधर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए ठीक है। ठीक है, ये लीजिए। तो एक एक की शेयरिंग से इसकी सेल पूरी हो गई है, एक एक की शेयरिंग से इसकी। अब ऑक्सीजन को ले रहे हैं, इसके पास में इस इलेक्ट्रॉन को लेने के साथ में 7 हुए, तो एक इससे ले लिया, 8 हो गए हैं। ठीक है, इधर भी 8 हो गए हैं, इधर भी ये लीजिए 8 हो गए हैं, इसके पास में 8 हो गए हैं। जैसा कि बच्चों मैंने अभी आपको बताया था कि जिसकी बाहर के सेल का हमारा डी सब सेल खाली होगा, उसकी बाहर के सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो सकते हैं। तो हम जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फास्फोरस ने दिए हैं उतने ही वो ले लेगा। तो अब इसका स्केलेटन बनाइए सेम। यहाँ सिंगल की शेयरिंग है, यहाँ डबल की शेयरिंग है, यहाँ भी सिंगल की है। इस तरीके से इसका स्केलेटन बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं H3PO3 की। H3PO3 ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब इसमें कुछ खास बात है।
ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा, पहले तो हमें क्या काम करना है, पी बनाना है। देखो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि सामान्यतया हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को गिनते हैं और OH बनाते हैं, ठीक है वो, लेकिन सामान्यतया ये है। लेकिन जो हमारा यहाँ पे ये H3PO3 है, इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसमें हम लोग जो हमारा फास्फोरस है वो अपने जो बाहर की साइड के 5 के 5 इलेक्ट्रॉन होता है उनको बॉन्डिंग बनाने में इन्वॉल्व करता है। उसके हिसाब से अगर हम लोग काम करेंगे तभी हमारा स्ट्रक्चर सही बन पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें ये वाली स्ट्रक्चर बना करके रखते हैं, मतलब इसमें एक ऑक्सीजन ऊपर की तरफ रहेगा और एक हाइड्रोजन सीधा डायरेक्ट जुड़ेगा और 2 OH बनेंगे। इसको आप देख लीजिएगा, इस तरीके से हमें इसको बनाना है। इसमें एक OH नहीं बन पाएगा, O है लेकिन एसिड के साथ में वो नहीं बनाता है, वो एक्चुअली O है, वो इसके साथ में डायरेक्ट जुड़ा रहता है। जब हम लोग इस कंपाउंड की केमिकल दूसरे केमिकल के साथ में रिएक्शन करते हैं तो हम पाते हैं कि इसके अंदर 3 OH ग्रुप नहीं है, इसके अंदर केवल 2 OH ग्रुप रहते हैं। इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी स्ट्रक्चर सेम बना देंगे आप लोग, जैसे आप लोग पहले बनाते आए हैं। यहाँ पे हमने 2 बनाए हैं, इधर इधर एक और इधर भी एक। अब हाइड्रोजन की सेल पूरी कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, ये एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसको आप लोग बनाना जरूर सीख लीजिएगा। ये कंपटीशन में काफी ज्यादा आते हैं इस टाइप के जो स्ट्रक्चर है, और बच्चे इनमें हमेशा गलती करते हैं। ठीक है, अब इसके 5 के 5 जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग बनाने में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और ये सभी से 5 जिनको दिए हैं उन्हीं से उतने ही लेगा भी। इसने जिसको जितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं उनसे उतने ही इलेक्ट्रॉन वापस लेगा। अब इसकी स्केलेटन बना दीजिए। O नीचे H है, OH OH, एक एक की शेयरिंग है, इधर नीचे की साइड में भी एक की शेयरिंग है और ऊपर डबल की शेयरिंग है। ध्यान रखिएगा, जैसे हमने ये बनाया है जस्ट उसी तरीके से हम लोग H3PO2 का भी बनाते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल सेम परिपाटी पे ये भी बना हुआ है, इम्पोर्टेंट है ये भी, ध्यान देंगे इसको। अब इसमें पहले क्या काम करना है, जैसे हमने बाकी दूसरे कंपाउंड में किया है, यहाँ पे जो सेंट्रल एटम हमारा P है इसको शो करेंगे, और फिर इसमें केवल एक ही OH बन पाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट हमारे कहते हैं कि इसके अंदर केवल एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो O2 है, सॉरी, यहाँ पे हम H शो करेंगे, H3PO2। इसकी साइड में 2 दर्शाएंगे, इसकी साइड में 1, इसकी साइड में भी 1 और इस साइड में भी 1। माइनस के निशान से शो किया है हमने इसको, इसके इलेक्ट्रॉन को, और इसके इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से शो करेंगे। ये लीजिए, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग पूरी हो रही है इनकी तीनों H की। ठीक है, अब ऑक्सीजन की पूरी कर दीजिए। उसको 2 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के दे दिए हैं, और इधर भी एक फास्फोरस से और दूसरा हाइड्रोजन से हमने इसको दे दिया है। ठीक है, अब हमारे पास में बचा है केवल फास्फोरस। तो जिसको जितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं उनसे उतने ही इलेक्ट्रॉन लेगा फास्फोरस। इस तरीके से आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अब इसका स्केलेटन बना दे रहे हैं, यहां बना दे रहे हैं। फास्फोरस इधर H है, नीचे भी H है, इधर O और H है, ऊपर केवल O है। यहाँ पे एक एक की शेयरिंग हुई है, और इसके साथ में डबल बॉन्ड की शेयरिंग हुई है। इस तरीके से आप लोग इसको भी बना सकते हैं। अब हम लोग HXO4 का स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। X का मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, Cl Br और I।
इन सभी की बाहर के सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी की। लिख दे रहा हूं यहां पे 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल। ठीक है, अब आइए बात करते हैं। इसमें सेंट्रल एटम हमारा एक्स है, एक्स को पहले लिख लेंगे और फिर OH बनाएंगे। एक OH बन जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें O भी और H दोनों दिए हुए हैं। और बाकी 3 OH, 3 O हमारे पास में बचे हैं, एक इस साइड में, एक ऊपर वाली में और एक नीचे वाली साइड में हमने रख दिए हैं। अब इनके इलेक्ट्रॉन शो कीजिए। इसको एक्स से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ये लीजिए, इसके भी, इसको भी, इसके इलेक्ट्रॉन भी हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। याद रहे सभी ऑक्सीजन मतलब जितने भी एक तरीके के हमारे एलिमेंट हैं उनके सभी के इलेक्ट्रॉन हमें एक ही तरीके से सिंबल से दर्शाने हैं, और जितने भी हमारे एटम हैं उन सभी के सिंबल हमें, इलेक्ट्रॉन के सिंबल अलग अलग बनाने हैं, जिससे कि हमें पहचान रहे कि कौन सा किसका इलेक्ट्रॉन है। ये लीजिए, ठीक है। अब ऑक्सीजन की बाहर के सेल में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं और एक्स की बाहर के सेल में हमारे 7 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। अब हम सबसे पहले हाइड्रोजन की सेल पूरी करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन से जो सेटिस्फाई हो जाती है, 2 इलेक्ट्रॉन से हमारी हाइड्रोजन की जो सेल है वो पूरी हो जाती है। अब ऑक्सीजन की करते हैं। लीजिए, इसका तो स्टक ही पूरा करना है। ये लीजिए, अब ये ऑक्सीजन इस तरीके से, मतलब एक एक्स से लेगा एक हाइड्रोजन से, तो इसका स्टक पूरा हो जाएगा। अब इसको तो ये रखे हुए हैं। ये लीजिए, अब हमारा जो एक्स है जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, जिन एलिमेंट की बाहर की सेल का जो डी सब सेल है, अगर वो खाली रहता है, उपकोष खाली रहता है, तो वो जितने इलेक्ट्रॉन देता है उतने इलेक्ट्रॉन ले लेता है। मतलब ये इसने 7 इलेक्ट्रॉन दिए हैं दूसरे परमाणुओं को, तो 7 ही ले लेगा। इस तरीके से इसकी बाहर के सेल में केवल हमारे 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर यहां बना दे रहे हैं, स्केलेटन। एक्स, फिर O और H, फिर O, ऊपर नीचे भी O है, डबल बॉन्ड बनेंगे, याद रहे, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग की है सभी के साथ में। ठीक है, इस तरीके से आप लोग HClO4, HBrO4 और HIO4 का भी बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज और मैं बता दूं, हमारे पास में कुछ इसके और भी होते हैं, जिनमें HXO3 होता है, HXO2 भी होता है और HXO भी होता है। ठीक है, तो इन सभी को आप लोग बना सकते हो बिल्कुल सेम। क्या हो रहा है, ऊपर से इसमें से एक एक ऑक्सीजन हटता जा रहा है, तो आप एक एक ऑक्सीजन से कम कर दीजिए इधर से, तो हमारे सभी के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इजीली बन जाएंगे। इसके बाद हम लोग ले रहे हैं H2Cr2O7 का। ये भी इंपोर्टेंट है। इसमें हमारे पास में 2 सेंट्रल एटम है, तो एक पहले यहां पे शो कीजिए आप, और फिर एक इधर, और जो चीजें हैं इनके पास में सारी चीजें बराबर डिवाइड कर देनी है। जैसे कि इसके पास में H भी है और ऑक्सीजन भी है, तो हम 2 OH बनाएंगे, एक OH इसको देंगे और एक OH इसकी ओर बनाएंगे। ठीक है, बाकी हमारे पास में 5 O बचे, 2 इसके ऊपर नीचे लगाओ और 2 इसके, अब एक बचाओ दोनों के सेंटर में। ठीक है, इस तरीके से हमने चीजें बराबर डिवाइड की है। अगर आप यहां से देखें तो इधर भी सेम स्ट्रक्चर है और उधर भी सेम स्ट्रक्चर है। अब इनके इलेक्ट्रॉन शो कर दीजिए। जो हमारा क्रोमियम है उसके बाहर के सेल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए, हमें इतने ही इलेक्ट्रॉन दर्शाने हैं परमाणु की तरफ जितने उसको चाहिए। ये चीज आप लोगों को पहले से ही सोच करके चलनी पड़ेगी। ठीक है, यहां भी ऐसे ही सोच करके बनाइए।
इसको दो की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसकी तरफ दो बनाए हैं, इसकी तरफ भी दो बनाए हैं, और इसको एक देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि ये एक हाइड्रोजन से ले लेगा। ठीक है, ये लीजिए, हाइड्रोजन के बना दिए। अब ऑक्सीजन के हम इलेक्ट्रॉन शो कर दे रहे हैं फटाफट। इनकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आप लोग करेंगे, ये उतनी ही ज्यादा से आप लोग जल्दी से समझ पाएंगे। अदरवाइज आप लोग इनको अगर एक बार ही बनाने की कोशिश करेंगे देख करके, तो ये नहीं बन पाएंगे। इनमें कंफ्यूजन बहुत ही ज्यादा रहता है। स्केलेटन सही बनाना ही सबसे बड़ा काम है। अगर ये इसका हमने एक बार इनकी पोजीशन सही से दे दी इनको, तो हमारा फिर ज्यादा दिक्कत नहीं आती है हम लोगों को इसका स्ट्रक्चर बनाने में। ऑक्सीजन की पूरी स्ट्रक्चर पूरे करिए, जो कि बहुत ईजी है। आप लोग देख रहे हैं 8-8 इलेक्ट्रॉन हमें करने हैं ऑक्सीजन की बाहर के सेल में, तो इजीली हो जा रहे हैं, क्योंकि हमने उनकी लोकेशन उसी तरीके से लिखी जिस तरीके से हमें चाहिए। अब आप लोग देखिए, हमारे पास में क्रोमियम की बाहर के सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 के 6 इसने शेयरिंग में दिए हैं, तो अभी 6 के 6 वापस ले लेगा। क्यों ले लेगा? क्योंकि इसकी बाहर की सेल का सब सेल, डी सब सेल, वो खाली है, इसलिए ये सभी से अपने बराबर इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसका स्केलेटन बना दे रहे हैं, बनाइए। ऑक्सीजन बीच में है, 2 इसके ऊपर है, एक OH लगा हुआ साइड में, इधर भी ऐसे ही है। अब एक एक की शेयरिंग हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड की शेयरिंग हुई है, डबल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर ये बनेगा। ठीक है, अब आप बिल्कुल सेम इसी तरीके से बना सकते हैं H2S2O7 का स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या फर्क है दोनों में? केवल Cr की जगह S2 आया है। ठीक है, इसकी बाहर की सेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसकी बाहर की सेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो केवल Cr का सिंगल बदल, ये सिंबल बदलेगा, केवल सिंबल। इसको आप लोग यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सेम। ठीक है, यहाँ पे भी बदल दीजिए। इस तरीके से आप लोग H2Cr2O7 का भी बना सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत सारे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें आया है। अब हम बात करेंगे H2SO5 के बारे में। 5, इसमें एक परऑक्साइड ग्रुप होता है, मैं लिख दे रहा हूं। जो हमारा परऑक्साइड ग्रुप है वो ऐसा है। परऑक्साइड ग्रुप के और भी हमारे पास में एग्जाम्पल है, वो हम लोग यही ले लेंगे, लेकिन पहले इसको पढ़ते हैं। अब इसके अंदर एक ही ग्रुप आना जरूरी है। ठीक है, तो देखते हैं। हमारा जो सेंट्रल एटम है वो हमारा S है, S को हम लोग सबसे पहले शो करते हैं। अब इसके बाद में हम O और H बनाते हैं, O और H, 2 ऊपर, एक ऑक्सीजन बचा। याद रहे, जो हमारा ये वाला ग्रुप है ये 2 परमाणुओं के बीच में ही बनेगा, मतलब आप यहां बना लीजिए या इस साइड में बना लीजिए, एक साइड में आप लोगों को बनाना पड़ेगा। अब इसके इलेक्ट्रॉन शो कर दीजिए सभी के। आप लोग जानते ही हैं कि ऑक्सीजन की बाहर की सेल में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनको शो कर दीजिए। देखिए, अगर आप लोग प्रैक्टिस से काम करेंगे तो आप लोग अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर आप लोगों को दिक्कतें आने वाली हैं, फिर आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब सभी की सेल पूरी कर दीजिए। हमने ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन के साथ में शेयरिंग कर दी है उसकी, इधर भी ऐसे करते हैं। ठीक है, अब ऑक्सीजन को बनाते हैं, इसके स्टेप पूरे करते हैं। ये लीजिए, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन लिया, एक इधर से लिया, तभी तो 8 पूरे होंगे इसके ऑक्सीजन के। इधर भी ऐसे ही करिए, 1 हाइड्रोजन से और 1 सल्फर से। अब इसके पास में तो 2, इसको सीधे डायरेक्ट दे देंगे हम लोग, ऊपर भी 2 लिखे हुए हमने इसी वजह से।
अब हमारे पास में सल्फर बचा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, उसने 6 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, 6 के 6 लिए हैं, क्योंकि उसकी बाहर की सेल का डी सब सेल खाली है। आइए तो हम लोग इसको सारे इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। अब इसका स्केलेटन बनाएंगे, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर, उनकी जो हमारे एटम है उनको हम दर्शा देते हैं पहले, और फिर बॉन्डिंग बना देते हैं उनके बीच में। जहां जितने की शेयरिंग हुई है, यहाँ एक एक की शेयरिंग हुई है, यहाँ भी एक एक की है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी एक एक की हुई है, तो हमने सभी जगह सिंगल बॉन्ड बना दिया है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड की शेयरिंग हुई है, इसलिए हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये इसका स्केलेटन बन गया है। अब हम ले रहे हैं H2S2O8, ये भी इंपोर्टेंट है और ये भी इंपोर्टेंट है। ये भी एक ऐसा ही कंपाउंड है, इसके अंदर भी एक पेरोक्साइड ग्रुप है। ठीक है, तो हम लोग इसमें 2 सेंट्रल एटम है, इस तरीके से शो करेंगे जैसे ये बनाया है, थोड़ा सा चेंज होगा बस उसमें। एक ऐसा हमने यहाँ पे दर्शाया, एक यहाँ पे, और फिर O और H, O और H। अब दोनों H फ्री खत्म हो गए हैं और 2 O। ठीक है, अब 6 बचे हमारे पास में, 2 ऊपर दर्शाइए इसके, 2 इसके, अब बचे 2, वो दोनों सेंटर में, क्योंकि हमें पेरोक्साइड ग्रुप बनाना है। ठीक है, अब जैसे कि आप लोगों को बता ही रहे हैं लगातार कि इनके इलेक्ट्रॉन आप शो कर दीजिए फटाफट। एक ही सिंबल से सभी ऑक्सीजन के हमारे इलेक्ट्रॉन शो होने हैं, एक ही तरह के शेप में। डॉटेड ली है हमने यहाँ पे ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन है उसकी संरचना। और अब हम सल्फर के लेंगे क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन, क्रॉस से शो कर रहे हैं। 6 इलेक्ट्रॉन है दोनों सल्फर के पास में। अब जैसे कि बताया है, पहले बाहर वाले एटम की कक्षाएं पूरी कीजिए, स्थायी कीजिए। यहाँ पे भी हमने इसको स्टेबल कर दिया है। अब हमारे पास में ऑक्सीजन बचा है, पहले हम ऑक्सीजन को पूरा करते हैं। फटाफट अष्टक पूरा कर दीजिए सभी का, एक इससे लो और एक इधर से। इस तरह से ये लीजिए। ध्यान रहे आप लोगों को, हमें गिन करके चलने हैं, क्योंकि जो हमारा ऑक्सीजन है उसकी बाहर की सेल का डी सब सेल उसके अंदर होता ही नहीं है, खाली कहां से होगा। ठीक है, जब उसके अंदर होता ही नहीं है बाहर की सेल में, तो इसीलिए ये भी एक नंबर में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि ये एलिमेंट है, इसकी बाहर की सेल में डी सब सेल है या नहीं है, इस तरीके से। तो आइए हम बात करते हैं। अब यहाँ पे हमने सभी ऑक्सीजन की बाहर की सेल के स्टक पूरे कर लिए हैं। अब सल्फर की बारी है। सल्फर ने 6 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो 6 के 6 वापस लेगा सभी से। ये लीजिए, ठीक है, इस तरह से इसकी भी स्ट्रक्चर बन गई है। इसमें और इसमें सिर्फ इतना फर्क है दोनों स्ट्रक्चर में, यहाँ पे एक ऑक्सीजन और आ गया है, बाकी सेम ही है स्ट्रक्चर। चलिए अब इसका स्केलेटन बनाते हैं। S O 2 है बीच में, फिर एक OH है साइड में, इधर भी एक OH है, इसके ऊपर 2 O है, इसके ऊपर भी 2 O है। सल्फर के ऊपर है, सिंगल बॉन्ड बने हैं सभी जगह। यहाँ पे इनके बीच में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक एक की शेयरिंग हुई है यहाँ तक, और ऊपर डबल की शेयरिंग हुई है, डबल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इसलिए हमने यहाँ पे बनाया है ये वाला। ठीक है, डबल बॉन्ड इधर बनाया है, इधर भी। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला स्ट्रक्चर, ध्यान रहे ये स्ट्रक्चर हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप बनाते रहेंगे कंटिन्यूअसली। अब हम आगे चलते हैं, अब हम इसके और स्ट्रक्चर ले रहे हैं, जैसे कि H2O2।
ये छोटे स्ट्रक्चर हैं पेरोक्साइड के, इनको आप लोग इस कलर नाम से जानते भी होंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। आप लोगों को शायद जानकारी नहीं है। जो हमारी सुबह की ओस होती है उसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मात्रा ज्यादा रहती है। अगर मुंह में छाले पड़े हुए हों तो जो सुबह की ओस होती है उसको मुंह में डालने से वो काफी उनको रिलीफ मिलता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसमें 2 ऑक्सीजन हमारे बीच में है और H हमारे बाहर की तरफ है। इलेक्ट्रॉन शो कीजिए इसके। ये लीजिए, ठीक है। इस तरीके से बनाएंगे हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर। अब यहां पे हमने हाइड्रोजन की सेल स्थायी बना दी है शेयरिंग करके। अब ऑक्सीजन की बनाएंगे, एक इधर से और एक इधर से, इधर से और इधर से। अब इसका स्केलेटन यहां बना दे रहे हैं, H O O और H, एक एक की शेयरिंग हुई है सभी जगह, ध्यान रहे। ये लीजिए, ठीक है। अब हम बनाएंगे यहाँ पे चलिए एक सिंपल वाला ले रहे हैं स्ट्रक्चर, ठीक है, HCl का। मैं आप लोगों को कुछ और स्ट्रक्चर्स के बारे में, कुछ और टाइप के स्ट्रक्चर्स के बारे में समझाना चाह रहा हूं, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक सरल एग्जांपल ले रहे हैं, HBr का ले रहे हैं। चलिए, ठीक है, ये हमने आपको बताया भी नहीं है, हालांकि हमने Cl के बारे में HCl के बारे में बात की भी थी। अब ध्यान दीजिए मेरी बात को, फोकस करिएगा। यहाँ पे Br हमने शो किया, इसकी बाहर की सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी बाहर की सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए हम 7 इलेक्ट्रॉन शेयर यहाँ पे शो करते हैं। इसके 7 इलेक्ट्रॉन हमने डॉट से शो कर दिए हैं और इसका एक क्रॉस से, ठीक है। अब जनरली आप लोग जानते ही हैं कि हमें दोनों एटम्स को सेटिस्फाई करना है, दोनों की बाहर की सेल पूरी करनी है। तो हम यहाँ पे जनरली शेयरिंग करते हैं हाइड्रोजन के साथ में, और यहाँ भी शेयरिंग करके इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, जिससे कि हमारा HBr बन जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात। अब अगर हम यहां से H हटा दें, उसकी जगह Na लिख दें, तो हमारा क्या बनेगा, NaBr, ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड। तो यहाँ पे हमने Na शो किया और यहाँ पे Br, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, इसके 7 इलेक्ट्रॉन हमने शो किए, इसका हमने 1 इलेक्ट्रॉन शो किया, ठीक। क्या हम यहाँ पे शेयरिंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि 2 8 1 बाहर की सेल तीसरी है, और 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये ले लेगा शेयरिंग में, तो इसकी बाहर की सेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो पाएंगे, और जिससे इसका स्टक पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे, ठीक है, क्लियर। जिससे कि इसकी बाहर की सेल में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, और नीचे शो करेंगे 2 8 7। जब ये करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और Br के ऊपर नेगेटिव चार्ज, जिससे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगी 2 8 की, और यहाँ पे 2 8 और 8 की। ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, रिमाइंड करा रहा हूँ। और ये दोनों हमारे अपोजिट चार्ज होने की वजह से ये आपस में एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, और एक अट्रैक्शन फोर्स की वजह से बंध जाते हैं NaBr के रूप में, ठीक है। अच्छा, मैं कहना चाह रहा हूं कि इसमें और इसमें सिर्फ क्या फर्क है। अगर हम लोग हाइड्रोजन की जगह कोई भी धातु ले लें, मतलब Na ले लें आप हाइड्रोजन के स्थान पे, चलिए मैं लिख दे रहा हूं, इसके स्थान पे, हाइड्रोजन के स्थान पे हम लोग ले ले रहे हैं Na, और भाई सोडियम, लिथियम भी ले सकते हैं। इन सभी की बाहर की सेल में 1 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है।
और बिल्कुल सेम NH4 भी है हमारा। ठीक है, इसको हम बना करके चलते हैं पहले से ही। ठीक है, ये थोड़ा सा स्पेशल है, इसका मैं स्ट्रक्चर आप लोगों को बना करके भी सिखाऊंगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी मैंने आपको स्ट्रक्चर इससे पहले बताए हैं, यहां से पहले बताए हैं, इससे पहले, ये सारे के सारे इनमें हाइड्रोजन ही लिया है मैंने केवल। ठीक है, पहले भी आप देखेंगे उनमें मैंने बहुत सारे स्ट्रक्चर आप लोगों को ऐसे बताए हैं जिनमें केवल हाइड्रोजन ही लिया है। अगर आप इनमें से किसी से भी रिप्लेस करेंगे तो वो वहां पे आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, केवल आयनिक बॉन्ड। एक एग्जांपल में यहाँ पे ले रहा हूं, K2Cr2O7 का ले रहे हैं। सिंपल नहीं है, थोड़ा सा बड़ा ही है, जिससे कि रिवाइज हो जाए आपका थोड़ा सा, इसलिए मैंने इसको लिया है। यहाँ Cr है, यहाँ भी 2 Cr है। पहले वाले को देख सकते हैं आप, जो Cr वाला है। अब यहाँ पे H की जगह K आया है, O बिल्कुल सेम आएगा पहले की तरह ही। अब हम O और K बना रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम पोजीशन दर्शा दे रहे हैं ऑक्सीजन की, जैसे कि हमने पहले शो की थी। अब इनके इलेक्ट्रॉन भी शो कर दे रहे हैं। दोनों का कंपैरिजन करके आप लोग जरूर देखिएगा, तभी आप कुछ समझ पाएंगे और आप लोगों के लिए बाकी जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी आप बना पाएंगे, इजीली आसानी से बना पाएंगे। अब यहाँ पे मैंने यानी सभी ऑक्सीजन के लगभग इलेक्ट्रॉन डॉट से शो कर दिए हैं, ये लीजिए। ठीक है, अब हमारे पास में पोटेशियम बचा है, इसका हमने यहाँ पे माइनस से शो किया है, यहाँ भी माइनस से शो किया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम देखेंगे कि हाइड्रोजन की बजाय वहां पे दूसरा हमारा एटम है, तो हम लोग बाकी के अंदर के पूरे कर लेंगे पहले। अब इसका लेंगे नहीं, इसको छोड़ देंगे। बाकी अब इसके पास में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 6 तो उसके अपने हैं, एक इसने Cr से ले लिया है, लेकिन जुड़ा तो ये भी है इसके साथ में, लेकिन ये सहसंयोजक बंध नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि इसकी बाहर की सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाएंगे और ये अनसेटिस्फाइड रहेगा। तो जब ये अनसेटिस्फाइड रहेगा तो क्या करें, हम लोग इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब इसकी जो अंदर वाली सेल होगी उसकी बाहर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये सेटिस्फाइड है। ठीक है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहां भी ऐसा ही करेंगे, इसके पास में हमारे 7 इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, पोटेशियम अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो इसकी बाहर की सेल में 8 हो गए हैं। ये जो इसका एरो है हमारा, उसकी जो मतलब हेड है वो हमारी सर्किल के बीच में आनी चाहिए, तभी हम मानेंगे कि हाँ इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया है। बाकी जो स्ट्रक्चर बची हुई है वो बिल्कुल पुरानी ही है, आप उसको बना सकते हैं सेम। ये लीजिए, ठीक है। अब Cr है हमारा, जिसको इसने जितने इलेक्ट्रॉन दिए उससे उतने ही इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, अब इसका स्केलेटन क्या बनेगा भाई, ऑक्सीजन है Cr, इसके ऊपर 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, एक बीच में है दोनों Cr के, इस तरीके से, और ये ऑक्सीजन हमारा हुआ और ये पोटेशियम हुआ इधर। ठीक है, तो यहाँ तो एक एक की शेयरिंग हुई है, लेकिन यहाँ एक एक की शेयरिंग नहीं हुई है, यहाँ आयनिक बॉन्ड बना है। इसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो उसके ऊपर माइनस, और इसने दिया है तो उसके ऊपर प्लस। यहाँ भी इसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो उसके ऊपर माइनस, और जिसने दिया है उसके ऊपर प्लस। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो इस तरह से आप लोग बना पाएंगे, बनाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है इस तरीके से। ठीक है, और भी ले रहे हैं हम एक एग्जांपल, H2SO Na2SO4 का। ठीक है, यहां भी H की जगह मैंने
मैंने H2SO4 का पहले बनवाया है तो यहाँ पे Na लिख दिया है। इसको भी देख लीजिए आप, एक सेंट्रल एटम हमारा यहाँ पे सल्फर है और उसके दो Na है, तो O और H बनाते थे ना हम पहले, अब Na बनाएंगे, ONA। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन बचे, ऊपर नीचे शो कर दो उनको। अब इनके इलेक्ट्रॉन शो करने हमें, फटाफट जल्दी जल्दी से शो करिए। देखिए साथ में प्रैक्टिस करेंगे आप लोग तो आप लोग ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, उससे आप लोगों को अपनी गलतियों का पता चल जाएगा और फिर प्रैक्टिस भी आपकी साथ साथ होती रहेगी। अब यहाँ पे हमें सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है एक एक है, इसके बाहर के सेल में हमने इसको माइनस से शो किया है। देखिए आप लोग मेरे साथ में नहीं बना पा रहे हैं तो वीडियो को जूम करें और जूम करने के बाद में बनाएं। ठीक है, प्रैक्टिस करें इसकी के साथ में ही, तभी आप अच्छे से काम कर पाएंगे। अब यहाँ पे हम, जैसे हमने यहाँ पे पहले बताया आपको, तो ये हमारा सोडियम है, H के अलावा कोई भी एलिमेंट होगा यहाँ पे, उसके साथ में आप ऐसे ही करेंगे, इसकी बाहर के सेल में उसको अंदर नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हमने इससे सल्फर से लिया है एक इलेक्ट्रॉन, अब इसकी बाहर के सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। 8 करने के लिए क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन हम इसको देंगे, इसका हेड अंदर ले आएंगे। ठीक है, इसी साइड, इसी तरीके से यहाँ पे दूसरी साइड में भी ऐसे ही करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन हम अंदर की तरफ दे रहे हैं, ये ले रहा है और ये दे रहा है, ध्यान रहे इस चीज का आपको। अब यहाँ पे सल्फर से, ये तो शेयरिंग से बनेगा, ये भी शेयरिंग से बनेगा। ठीक है, अब सल्फर ने 6 इलेक्ट्रॉन दिए तो 6 के 6 वापस लेगा भी, ये लीजिए। ठीक है, अब स्केलेटन बनाते हैं फिर इसका। ऊपर डबल बॉन्ड की शेयरिंग हुई है, नीचे भी डबल बॉन्ड की शेयरिंग हुई है, इधर सिंगल बॉन्ड की शेयरिंग, इधर भी। अब लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया है तो इसके ऊपर माइनस, और इसने दिया है तो इसके ऊपर प्लस। इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इस तरीके से आप लोग इनको बना सकते हैं। ठीक है, जैसे CaCO3 अच्छा भी है, आपको समझना है इसके बारे में। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन वाला है, इसमें हमने हमारा जो सेंट्रल एटम है वो C है, और इसके बाहर मतलब यहाँ से हमारे 3 O बचे हुए हैं, ये तो एक साइड में लगा दीजिए, तीनों साइड में। और देखिए अब इसके पास में, हमारे पास में एक कैल्शियम है, हम इसको 2 साइड में नहीं बना सकते हैं, तो आप इसको कहीं भी रख दीजिए, आप अपने हिसाब से रख दीजिए। मैं तो यहाँ पे रख रहा हूँ नीचे की साइड में Ca। ठीक है, या ऊपर की साइड में रख लीजिए, ऊपर की साइड से थोड़ा और अच्छा लगेगा आपको। Ca और O हमने यहाँ पे रख दिया है। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं उनकी कोई दिशा नहीं होती है, वो दिशात्मक नहीं होते हैं। जो हमारे सिंगल बॉन्ड वाले, ये सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले सहसंयोजक यौगिक होते हैं जो हमारे, ठीक है, उनकी दिशा होती है, उनको आप वहां से हटा नहीं सकते हैं, वो प्रॉपर वहां पे बॉन्ड एंगल बनाते हैं। ठीक है, इनका ऐसा, इनके केस में ऐसा नहीं होता है, ये जहां से इनको स्पेस मिलता है ये वहीं से अटैक करते हैं या फिर वहीं से अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू जुड़ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा जो कार्बन है इसकी बाहर के सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब जो हमारा ऑक्सीजन है उसके बाहर के सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, आप जानते ही हैं। ठीक है, यहां पे भी ऐसे ही करिए, 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास में भी 6 इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिए मेरी बात को, ये 2 इलेक्ट्रॉन वाला है, इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक हमने ये वाला शो किया है और एक इधर शो किया है। ठीक है, अब इसको तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, इसका तो स्टैक पूरा हो गया है। ठीक है, अब इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 7, 6 इसके खुद के और एक इससे ले लिया, इधर भी ऐसे ही। ठीक, अब हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास में बचे, ये शेयरिंग नहीं करेगा ना, क्योंकि इसकी बाहर के सेल का जो डी सब सेल है वो, इसकी बाहर के सेल का जो, इसकी जो बाहर की सेल है
उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है फिलहाल। अगर ये 2 की शेयरिंग करेगा तो इसकी बाहर के साइड में केवल 4 ही इलेक्ट्रॉन हो पाएंगे, इसलिए ये शेयरिंग नहीं करता है। ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक है, जिससे कि इसके ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और इनके ऊपर 1-1 यूनिट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब हमारी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी। यहाँ सी शो कीजिए, कैल्शियम ऊपर, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन इधर। इधर तो डबल बॉन्ड बना है यहाँ पे और इधर सिंगल बॉन्ड बना है, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इसके ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है और 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया है। तो हम लोग इसको ऐसे शो कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि हम उसके ऊपर ही शो करें, हम लोग इसको ऐसे भी बना सकते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ माइनस माइनस, और कैल्शियम को हम बाहर की तरफ भी रख सकते हैं, Ca+2 ऐसे भी। ठीक है, तो जैसे आपको सही लगे वैसे इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एक और स्ट्रक्चर है मेरे पास में बेरियम परऑक्साइड का, BaO2। देखिए इसका नाम है बेरियम परऑक्साइड। जैसे कि इसमें परऑक्साइड ग्रुप आया है, इससे आप लोगों को समझ जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में अक्सर करके आता है। तो इसके अंदर कौन सा ग्रुप है, परऑक्साइड वाला, ये वाला ग्रुप है। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी बात है, इसमें 2 ही वो है और दोनों इस तरीके से जुड़े हुए हैं, ये तो पूरा क्लियर हो गया पहले से ही। तो हम 2 ग्रुप ऐसे बनाए हमने और इसमें इनकी आपस में शेयरिंग कर दी। ठीक, बेरियम को ऊपर रख दे रहे हैं, Ba, इसकी बाहर की सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इनकी आपस में शेयरिंग कर देते हैं। पहले इसके पास में 7 हो गए इलेक्ट्रॉन और इसके पास में भी 7 हो गए हैं। ठीक है, अब ये शेयरिंग नहीं करेगा क्योंकि बाहर की सेल सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, इसलिए इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं और इधर भी इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसको। ठीक है, और अब यहाँ पे हम इसकी स्केलेटन बनाते हैं, एक ऑक्सीजन इधर हुआ, एक इधर, दोनों आपस में सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हैं, और बेरियम ने इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया है और इसको भी, तो इसके ऊपर +2 और इसके ऊपर माइनस, इधर भी माइनस। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड के रूप में। इसमें जो हमारा ये सेंट्रल एटम है आयरन, हम पहले इसके बारे में बात करते हैं। ये थोड़ा सा अलग है हट करके, अगर हम कहें तो ये एक्सेप्शन केस है एक तरीके का। इसमें जो आयरन है उसकी बाहर की सेल हमारी कुछ इस तरीके से रहती है, 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 6। इसको थोड़ा अरेंज कर लीजिए कक्षाओं की तरह, जैसे क्या कहते हैं, कक्षाओं के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 2। तो ये वाला अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन है 4s के, ये दे देता है और आयरन के रूप में, आयरन +2 के रूप में रहता है। इसको हम लोग फेरो कहते हैं, फेरो आयन कहते हैं इसको। इस तरीके से ये यहां तक तो सेम ही बनेगा। 4s 2 इसमें से जब चले जब इसमें से 4s2 के दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो उसमें कुछ नहीं बचेगा। अब ये जो हमारी 4s सब सेल है, इसके अंदर हमारे सारे ऑर्बिटल्स होते हैं लगभग, वही 4s भी होता है, 4p भी होता है, 4d भी होता है, 4f भी होता है। अब प्रैक्टिकली ये चीज देखी गई है कि जो हमारे ये वाले ऑर्बिटल्स हैं, इनमें से इनके जो ये एक तो 4s ऑर्बिटल और तीनों हमारे 4p के ऑर्बिटल और 2 ऑर्बिटल हमारे d ऑर्बिटल के, d सब सेल के, ये हमारे संकरित होते हैं। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इस कंपाउंड के अंदर ये जो हमारा CN हमने इकट्ठा करके लिखा हुआ है होल 6 के रूप में, इसको हम लोग लीजेंड कहते हैं। ये हमें इसके लिए 12 इलेक्ट्रॉन देते हैं एक तरफा साझे के रूप में। इनको यहाँ पे शो कर रहे हैं हम लोग,
जो हमारा आयरन है ये कुछ इस तरीके से करता है। यहाँ पे तो ये लीजेंड है, तीन तीन ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू जुड़े रहते हैं आपस में, तीन तीन की शेयरिंग करके इस तरीके से। और वही आप लोग जनरली देख सकते हैं, इसकी बाहर की साइड में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक एक तो इनका खुद का ही रहेगा, शो कर सकते हैं इसका। और भाई 2 को ये देगा जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और 4 को हमारा ये पोटेशियम परमाणु इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, बाहर से। तो 4 के पास में ये दे देगा, तो पूरे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जिसकी वजह से इसके ऊपर -4 नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को मैक्स की सिंबल से शो कर दे रहा हूं, जो हमारे अलग से आए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो लीजेंड ग्रुप हमारा पूरा बनता है, ये लीजेंड ग्रुप इसके साथ में जुड़ने के लिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक तरफा देता है, ठीक है, जो कि इसके 4th सेल में एंटर करते हैं sp3d में, sp3d2 ऑर्बिटल्स में, ठीक है। और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से बन जाती है। यहाँ पे आप लोग ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बनाना चाहे तो बना भी सकते हैं, दिखा सकते हैं इनको, नहीं तो जरूरत नहीं है। इनको आप हटा करके यहां से सीधे ऐसे ही शो कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। आप लोग इसको डॉटेड स्ट्रक्चर बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप इसको सीधे ही ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ये जो इनके आयरन के और इसके इलेक्ट्रॉन है, ये हम लोग एक तरीके से शो नहीं कर पाते हैं सही तरीके से, इसलिए हम लोग सीधे इसका स्केलेटन ही बनाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास में एक स्ट्रक्चर और भी है, थोड़ा सा अलग है, वो भी Al2CL6, ये भी अक्सर करके आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग 2 Al शो करेंगे, क्योंकि हमारा जो सेंट्रल एटम रहेगा यहाँ पे वो एल्यूमिनियम का ही रहेगा। अब इसके हम लोग 3 साइड बनाते हैं, Cl और ये लीजिए 3। अब इसकी भी ऐसे ही, लेकिन इसके अपोजिट ले लीजिए उसको, Cl को ये लीजिए, ठीक है। अब इसके इलेक्ट्रॉन आप जानते ही हैं, इसके पास में केवल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3, 1 2 और 3, ठीक है। इसके पास में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जनरली आप लोग सभी जानते ही हैं, क्योंकि ये बात मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं, ठीक है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। इस तरीके से हम लोग सभी क्लोरीन परमाणुओं के जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन हैं साथ साथ, वो सभी के सभी शो कर दे रहे हैं। ये लीजिए, कितने हुए हमारे पास में, ये लीजिए 7 हो गए हैं, ठीक है। अब जो हमारा क्लोरीन परमाणु है, एक एक की शेयरिंग से उसकी बाहर की सेल पूरी हो जाएगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक है। अब आप कहेंगे कि आपस में कैसे जुड़ेंगे। देखिए, जनरली जो हमारा Al2Cl6 है वो AlCl3 के रूप में नहीं मिलता है, उसके 2 परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ जाते हैं, ये जो हमारा क्लोरीन है ये अपना जो ये एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो इसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के रूप में दे देता है, जिससे कि इसकी बाहर के सेल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं ऐसे। ये हमारा एक सहसंयोजक यौगिक है, ध्यान रहे इस चीज का आपको, ठीक है। देखने में ऐसा लगता है कि ये सहसंयोजक यौगिक नहीं है, लेकिन ये एक सहसंयोजक यौगिक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, यही इंपोर्टेंट है इसका।
यही बात इसकी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि ये सभी जगह इसके एल्यूमिनियम की जो इलेक्ट्रॉन है उनका क्लोरीन के साथ में साझा हुआ है। अब इसकी हम लोग स्केलेटन बना दे रहे हैं। Al, यहाँ पे हमने Cl शो किया, यहाँ पे B, यहाँ पे Cl, Cl और Cl। अब एक एक की शेयरिंग यहाँ पे ऐसे हुई है, इधर भी इस तरीके से शेयरिंग हुई है, और इस क्लोरीन ने इसको दिया है एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के रूप में। इसी तरीके से ये वाला भी देता है इसको, इसने भी यहाँ पे दिया है इसको। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हमारे जो Al2Cl6 है उसका स्ट्रक्चर बन गया है। ठीक है, इस तरीके के और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, आप उनको अब प्रैक्टिस में ले लीजिए। इसके बाद में ही फिर हम आपको बताएंगे जब आप हमसे पूछेंगे।